नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पूरी अयोध्या नगरी हुई राममय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित। समारोह से पहले 2100 महिलाओं ने एक साथ की दुर्दुरिया पूजा। बोधगया के कालचक्र मैदान में दिखा गजब का उत्साह। देश विदेश से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को सुनने पहुंचे बौद्ध श्रद्धालु विशेष शैक्षणिक सत्र में जीवन के सिद्धांतों पर दे रहे हैं प्रवचन। गुवाहाटी में असोमी सरस मेला बना आकर्षण का केंद्र। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए मेले का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं लोग। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव की धूम। उत्सव में गुजराती संस्कृति और लोक कलाओं की झलक, स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम। कैलिफोर्निया के इरविनडेल में रोज परेड की तैयारियां शुरू। लाखों फूलों का इस्तेमाल करके बनाई जा रही सुंदर झांकियां। स्वयंसेवक करते हैं सुंदर झांकियां तैयार। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं परंपरा और विरासत की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। उससे पहले पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 2100 महिलाओं ने एक साथ आज दुर्दुरिया पूजा की। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले मां दुर्दुरिया की पूजा की जाती है। महिलाएं ये पूजा बड़ी आस्था और विश्वास के साथ करती हैं। पूजा के जरिए यहां आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। और वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर में जहां सजावट का काम तेजी से जारी है, वहीं अयोध्या हवाई अड्डे के पास दीवारों पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। दीवारों पर भगवान श्री राम के चित्रों को बड़ी खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। साथ ही देवी मां सीता के चित्रों को भी दीवारों पर उकेरा गया है। नया बना है, क्या कहना है? बहुत अच्छे, रेलवे स्टेशन भी अच्छे। अभी कल मोदी आने वाले हैं ना, तो अच्छी सब साफ सफाई हो रही है। बहुत बदल हो चुका है अभी तक। मोदी सरकार ने जो विकास किया है वो दिख रहा है सब लोगों को। बहुत अच्छा हो रहा है सब। हमारे साथ है संदीप, जो टूर गाइड है, अनिल। पहले भी आप इस तरह से जो लोग आते हैं उनको अयोध्या में जगह जगह दिखाते रहे। कितना आप देख रहे हैं पहले की संख्या में ज्यादा लोग आ रहे हैं? देखिए, मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो लोगों की जो है मानसिकता में आया है। पहले लोग अयोध्या आते थे तो उनको इस बात का एक मन में शंका, एक मलाल भी रहता था कि मंदिर बनेगा, कब बनेगा, नहीं बनेगा। आज जो व्यक्ति आता है मन में एक संतोष का भाव होता है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है और निकट भविष्य में हमें एक भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद बैठे हुए दिखेंगे। इतना विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है वो हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया है। और हम एक बोलते ना, जो मंदिर बन रहा है उसके हम लोग साक्षीदार है कि आज हमारे सामने भगवान राम का मंदिर बन रहा है और भगवान राम जी आज अपने घर में, अपने महल में विराजमान हो रहे। इसलिए हम बहुत आनंद है। गीत बोलना चाहूँ। अंतरी माझ्या रात्रन दिवस वास करील श्रीराम श्रीराम
श्री राम प्रभु श्री राम। ये भावना झलक रही है, लोगों में उत्साह दिख रहा है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, जो रेलवे स्टेशन बना है उसका लोकार्पण करने, और ये खुशी इन लोगों के चेहरे पर झलकती है कि बदली हुई अयोध्या नजर आती है। वो यहाँ इन्हें दिखाई देता है जो अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और तिब्बती आध्यात्मिक बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा बोध गया के प्रवास पर हैं। दलाई लामा आज से 31 दिसंबर तक बोध गया के कालचक्र मैदान में प्रवचन दे रहे हैं। सुबह सुबह घने कोहरे के बीच ही बौद्ध श्रद्धालु उनके प्रवचन को सुनने बड़ी संख्या में पहुंचे। दलाई लामा ने विश्व शांति की प्रार्थना के साथ पूजा का शुभारंभ किया। आगामी दिनों में प्रवचन के दौरान दलाई लामा विशेष शैक्षणिक सत्र में अपने अनुयायियों को जीवन के बुनियादी सिद्धांतों को बताएंगे। प्रवचन को लेकर कालचक्र मैदान पर 1 लाख वर्ग फीट में जर्मन हैंगर वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है, जिसमें लगभग 60,000 श्रद्धालुओं के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं मंच को रंग बिरंगे देशी और विदेशी फूलों से सजाया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। गुजरात अपनी संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है रण उत्सव। कच्छ में इन दिनों रण उत्सव की धूम है। दुनिया भर से आए लोग सफेद रेगिस्तान के बीच में रण उत्सव में रोमांचित हो रहे हैं। तमाम रंगों को बिखेरती गुजराती संस्कृति से लोग रूबरू हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कच्छ के रण उत्सव के खूबसूरत नजारे। गुजरात में एक कहावत मशहूर है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और रण उत्सव को देखने के बाद हर कोई यही कहेगा कि यह कहावत झूठ नहीं है। कच्छ में धोरडो गांव में लगने वाला रण उत्सव सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं है। इन दिनों गुजरात के सफेद रण में रणोत्सव की धूम है। रणोत्सव 25 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि धोरडो गांव दुनिया का बेस्ट टूरिज्म विलेज है। धोरडो गांव कच्छ के रण में स्थित है, जो भारत के सबसे दिलचस्प प्राकृतिक स्थलों में से एक है। यह गांव वार्षिक रण उत्सव की मेजबानी के लिए मशहूर है, जो एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव है। यह क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को प्रदर्शित करता है। पर्यटकों को कच्छ के रण की स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का अनूठा अवसर मिल रहा है। लोग बेसब्री के साथ रणोत्सव का इंतजार करते हैं। देश विदेश से लोग इस उत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। आकर्षण लाइट एवं साउंड शो भी रणोत्सव में 4 चांद लगा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है। हम तो पहली बार आए हैं, हम तो पहली बार टेंट में रुके हैं। टेंट बहुत नीट एंड क्लीन है और इतनी अच्छा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट इन्होंने दिया है। बाथरूम्स, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग जहाँ पर प्रॉपर टेंट्स रिजॉर्ट्स में जाके रुकते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने वैसे ही टेंट्स बनाए हुए हैं। Tent City has been amazing. We visited here about 2 days ago
and we've been enjoying a lot of activities, in-house activities. We also went to the White Run desert and enjoyed a lot there. There were a lot of camel carts and other activities that we could indulge in. And other than that, the shopping in the market area has been really amazing here. The food has been really good. We've been enjoying a lot of Gujarati cuisine 3 times a day, so that's been amazing too. रहने का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा है, सफाई का, हाइजीन का, सभी चीज़ों का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। खाने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाना टाइम पे ही नहीं बल्कि स्वाद में भी बहुत अच्छा है। जैन फूड का स्पेशल इंतज़ाम है क्योंकि मैं एक जैन हूँ, तो नो अनियन नो गार्लिक फूड का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। कल्चरल फेस्ट जो यहाँ पे चल रहा है, दुकानें हैं, कल्चरल डिस्प्ले जो है, सांस्कृतिक सामान जो यहाँ रखा गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे है। हमारा जो वर्षों से हम काम कर रहे हैं, आर्टिजन लोग हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। तो यहाँ से हम जो रणोत्सव में जो स्टॉल मिलता है हमारे को, तो हमारे क्या है कि जो कल्चर हमारा रहता है पहले से जो रहता है, ये जो हैंडीक्राफ्ट का है और बेडशीट का है, एम्ब्रॉयडरी वाला जो वॉल हैंगिंग है, और हमारी जो लेडीज़ जो कंजरी जो पहनती है कच्छी, तो वो भी हमारा ओरिजिन रहते हैं। क्या है कि हम लोग पहले से ही काम करके आए हैं। रण उत्सव द टेंट सिटी हर साल नवंबर से फरवरी तक आयोजित किया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत एक संक्षिप्त 3 दिवसीय उत्सव के रूप में हुई थी, लेकिन अब यह 100 दिवसीय उत्सव में बदल गया है, जहां एक पूरी टेंट सिटी बसाई जाती है। वहीं पूर्णिमा के दौरान इसकी सुंदरता अपने पीक पर होती है, क्योंकि पूरे चांद की रोशनी में सफेद रेगिस्तान की खूबसूरती दिल छू लेने वाली होती है। कच्छ रणोत्सव के गेटवे धोर्डो को यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित करके नया रोमांच भर दिया है। गुजरात से लेकर दुनिया भर में धोर्डो ट्रेडिंग और चर्चा में है। धोर्डो को धरती का स्वर्ग कहा जाए तो कम नहीं होगा। गुजरात सरकार के सालाना ग्लोबल रणोत्सव ने इसे वैश्विक पहचान दी है। रणोत्सव के लिए प्रसिद्ध दुनिया का बेस्ट टूरिज्म विलेज है गुजरात का धोर्डो गांव। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। बात गुवाहाटी की करें तो गुवाहाटी में इन दिनों असोमी सरस मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में देश भर के 22 राज्यों ने हिस्सा लिया है। मेले का आयोजन मुख्य रूप से उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। लोग देश भर के विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। असम के गुवाहाटी में इन दिनों असोमी सरस मेले की चहल पहल देखने को मिल रही है। उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने असोमी सरस मेले का आयोजन किया है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के उद्यमी भाग लेने और अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे हैं। मेले में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। लोगों को देश के अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में मेले में पहुंच रहे लोगों को देख दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे। लोहा का एक कार्यशिल्प बनाते हैं, गरम कर करके ठोक ठोक के बनाते हैं आर्ट। जितना भी बारीक से बारीक आर्ट बनाते हैं
ये स्टॉल लगा हुआ है सर 23 तारीख से लगे हैं, जनवरी 5 जनवरी तक लास्ट है। हमारा ज्वेलरी का शॉप है, इसमें आपको यहाँ पे रियल पर्ल, सिल्वर, रियल स्टोन, ये सब चीज़ मिलेगा आपको। सब हैंडमेड होता है, ये सब हम लोग हाथ से ही बनाते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप के माध्यम से होता है, जो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वहाँ से आपको ब्लॉक भेजेगा, फिर ब्लॉक से इस तरह के आपको मतलब ब्लॉक से ही आपको भेजेगा, तो वहाँ से आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इस मेले में। अभी यहाँ पर हम लोगों का 130 स्टॉल लगा है और यहाँ पर 22 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा इस बार पहली बार लद्दाख से भी आया है, लद्दाख का ड्राई फ्रूट है, कश्मीर से आया है, छत्तीसगढ़ से आया है, राजस्थान से आया है, और हमारा जो लोकल असम का स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से 34 डिस्ट्रिक्ट स्टॉल आया है। कस्टमर का ओवरऑल गुड ही है। आप अभी तक तो 3-4 दिन में हमारा मतलब 1.5 करोड़ के पास ही सेल का रिपोर्ट मिला है, 1.5 करोड़ के पास अभी तक सेल हुआ है। मेले में एक तरफ जहां पारंपरिक वाद्य यंत्र आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हस्तशिल्प की कलाकृतियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। 23 दिसंबर को शुरू हुआ ये मेला आगामी 5 जनवरी तक जारी रहेगा। वहीं इस ठंड के मौसम में कश्मीरी सूट, फिरन, आकर्षक ऊनी टोपियां, मफलर और पश्मीना के शॉलों की मांग भी बढ़ रही है। कश्मीर के इम्तियाज ग्राहकों की प्रतिक्रिया से काफी खुश दिखे। बहुत बढ़िया है, बहुत कस्टमर भी अच्छे हैं, कस्टमर के साथ हम भी अच्छी तरह बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं लोग भी, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हमें भी यहाँ मजा लगा है। हमारे यहाँ बहुत स्टार है, पश्मीना में है, कानी में है, फैंसी में है, बहुत अच्छा लगा। गुवाहाटी के लोग भी अच्छे लगे, सब अच्छा लगा। असोमी सरस मेले में 130 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में 22 राज्यों ने हिस्सा लिया है। पहली बार लद्दाख, कश्मीर के उद्यमियों ने भी यहाँ हिस्सा लिया है। असम के 34 जिलों के उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों ने मेले में भाग लिया है। वहीं मेले में पारंपरिक, अनूठी और हस्त निर्मित वस्तुएं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों विंटर कार्निवाल की धूम मची हुई है। रिज मैदान में गुरुवार को डॉग शो का आयोजन किया गया। ये डॉग शो यहां आए लोगों के लिए काफी रोचक रहा, जिसमें डॉक्टर जोगेंद्र वर्मा और डॉक्टर एसपी सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शो में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए 11 डॉग्स ने भाग लिया। इस शो में लोग अपने पालतू डॉग को लेकर आए, जो कि अलग अलग ब्रीड के थे। डॉग शो में डॉग्स को 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज डॉग शामिल रहे। टूरिस्ट जो है, क्योंकि काफ़ी नई ब्रीड्स हैं शिमला में, जैसे जर्मन शेफर्ड्स हैं, बीगल्स हैं, शिट्जूज हैं, एप्सोज हैं, तो काफ़ी अच्छी ब्रीड्स हैं। और जो खासकर जो ब्रीड्स ठंडे एरियाज़ में होती हैं, ज़्यादा शिमला में वही ब्रीड्स लोगों ने रखी हुई है। तो उन्हें देखने के लिए, उनको वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, तो लोगों में उनको देखने के लिए काफ़ी उत्साह है। जो मैंने अभी देखा है, आजकल की जनरेशन दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स, सो उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और इस माध्यम से लोगों को ये भी लगता है कि जो बड़ी ब्रीड्स है, जैसे मेरे पास है, कि हमेशा अग्रेसिव नहीं होती। दे आर नॉट ओनली अग्रेसिव, या ये गार्ड डॉग्स ही नहीं है। आप जिस हिसाब से इनको पालोगे, उस हिसाब से अडेप्ट भी हो जाते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 7 समंदर पार की दुनिया की। देखते ही देखते ये साल अपने अंतिम चरण पर आ चुका है और नया साल दस्तक देने ही वाला है। इसी के साथ ही कैलिफोर्निया के इरविनडेल में सालाना होने वाली रोज परेड की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें लाखों फूलों का इस्तेमाल करके सुंदर झांकियां बनाई जाती हैं, जिन्हें शहर के प्रमुख हिस्सों में घुमाया जाता है। नए साल का दिन बस आने ही वाला है।
इसी के साथ ही सालाना मनाई जाने वाली रोज परेड के लिए दर्जनों झांकियां तैयार हो रही हैं। इसको सजाने में मदद करने के लिए हजारों स्वयंसेवक कैलिफोर्निया के इरविनडेल के डेकोरेटर्स विलेज में इकट्ठा हो रहे हैं। लाखों फूल इस रोज परेड के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। 1 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी में 10,000 घंटे से ज्यादा का समय लगने वाला है। ये पूरा नजारा देखने लायक है। हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा हुआ है। इस साल की रोज परेड की थीम सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड थ्रू म्यूजिक, यानी संगीत के माध्यम से दुनिया का जश्न मनाना है। इस रोज परेड को फ्लोट लाइनअप में कैसो कॉमन, टोरेंस शहर, वन लेगेसी, लुइसियाना पर्यटन कार्यालय और यूपीएस स्टोर जैसे इलाकों से घुमा कर ले जाया जाएगा। यह मेरे लिए एक विशाल पारिवारिक पुनर्मिलन जैसा है। इसके अलावा हमें कला का एक खूबसूरत पल तैयार करना है जो 1 या 2 दिन के लिए होने वाला है। जिस मेहनत और लगन से हम ये झांकियाँ बना रहे हैं, आप यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ मौजूद हर सेवक प्रेम का श्रमिक है। कोलोराडो ब्लफ्ट की ओर आगे बढ़ने पर झांकियों को पूरी तरह से केवल सूखी और ताजी फूलों की पंखुड़ियों से सजाया जाएगा, जिसके बाद का नजारा और भी सुंदर होने वाला है। कुछ स्वयंसेवकों के लिए यह एक ऐसा रोमांचक अनुभव है जिसका वो हर साल इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और इसी के साथ खबर हटकर में आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।